ठीक है, ओके। आंटी बोलिए। देखो बेटा, मेरी बच्ची को झूठे जाल में फंसा के और पैसे की लालच में उन्हें मेहनत करके जी रही थी, तो पैसे के इसमें एडमिशन लालच में उन्होंने जो है सो मेरे बच्ची को जाल में ला के शादी कर लिए। उनको बीवी रख के बच्चे नहीं हो रहे बोल के बच्ची को भटका के शादी कर लिए, कर लेके अब छोड़ दो बोल के लोग तंग कर रहे हैं। उनकी सास सर्कल कोर्ट के कुछ है कहते उन्होंने, और उन्होंने बोल रहे हैं छोड़ डालो बोल के। तो शादी करने के बाद में कोई भी छोड़ते क्या बेटे? कौन बोल रहे छोड़ बोल के? ये उनकी सास उन्होंने बोल रही और सर्कल बोल रहा, चार मीनार का सर्कल। क्या नाम है उनका? क्या नाम है ये नहीं मालूम बेटा मेरे को, मगर चार मीनार का सर्कल, चार मीनार की पुलिस में ऐसा बोलते क्या बीवी को शौहर को छोड़ दो बोल के। नाम क्या है आपकी बेटी का? हुस्ना बेगम। शादी कब हुई थी अम्मा उनकी? 6 सितंबर 6 सितंबर 6 सितंबर 2022 को। हाँ 2021। हाँ, मतलब 1 साल हुआ। 1 साल हुआ। 1 साल में कितना टाइम खुश थे उन्होंने? 4 महीने, 1 महीना 15 दिन भी खुश नहीं थे बेटे। हाँ, शादी करे तो उनकी दूसरी शादी हुई हुई थी बोल के आपको मालूम है वो? नहीं मालूम करे, मेरे को तो नहीं मालूम करे। और मेरे से चोरी से शादी करे उनको, मेरे से मेरी बच्चे नहीं करने देते हम बोल के उन्होंने बच्ची को भटका के चोरी से शादी कर लिए। उन्होंने ऐसा करने की वजह क्या है माँ? अब वजह क्या है, उनकी बेटी है, बच्चे नहीं हो रही, ये दामाद उधर चले गया तो छोड़ देंगे मेरी बच्ची को समझ के उन्होंने जो है सो हमारी बच्ची को छोड़ डालो बोल रहे। हमारी बच्ची बोल रही उनको भी रखो हमको भी रखो, हम मेहनत करके जी लेते नाम से। आपके दामाद क्या बोल रहे हैं इसमें, ये सब में? इसमें हमारे दामाद उन्होंने क्या डाले क्या नहीं, उनके माँ बहना उनके घर में है कहते ससुराल के, तो उन्होंने दबाव में रह के उन्होंने बोल रहे इनको गलतीवार ठहरा कर रहे और नहीं उनको छोड़ देने के इरादे में है, नहीं है कुछ भी बोल रहे हैं उन्होंने। अभी आपकी बेटी तो नींद के गोलियां खाए, उसकी वजह यही है? हाँ, उसकी वजह यही है। उनकी शौहर जो है सो वो सर्कल छोड़ दो बोल रहा है, मेरे को कहीं को छोड़ो बोल रही, मेरे को कर लिए कहीं को मेरा नाम खराब करने, मेरी ज़िंदगी खराब करने बोल के। कब से हो रहा है उनके साथ? उन्होंने कर लिए सो 4 महीने 3 महीने के बाद से चालू हो गया उनका। जब पुलिस में जब आप ये बताएं आंटी तो कोर्ट से कुछ ऑर्डर है बोल के सुने आया था कोर्ट का? देख ये बच्चों को मालूम होता बेटा, मेरे को बुढ़े आदमी को क्या मालूम होता, मगर ये बच्ची परेशान कर रही है हमारे को, ऐसा परेशान हो गई तो हम कहाँ जाएंगे। उसको एक बच्चा है, उसका एक बच्चा। हाँ, अब तो बिल्कुल बेहोश है उन्होंने। ये शादी से पहले आपकी बेटी शादीशुदा थे? जी हाँ, एक लड़का है उनको। उनके शौहर छोड़ दिए, उन्होंने दूसरी बीवी कर लेके छोड़ दिए। तो अभी बच्ची कहाँ पे रह रही थी? ये बच्ची मेरे पास यानी कॉलोनी में रह रही थी। कहाँ के रहने वाले आप लोग? सुरमपल्ली कॉलोनी है, वहाँ कॉलोनी में रहते। दामाद कहाँ रहने वाले हैं? याकुतपुरा का पुराना शहर। मैं उनके घर को नहीं गई बेटा। आपके इलाके को राजेंद्र नगर पीएस आता? जी हाँ। आपने तो वहाँ पर राजेंद्र नगर में कराए थे कंप्लेंट को? हाँ, कंप्लेंट कराए थे। आपके दामाद के मसरूफियत क्या है? कपड़ों की दुकान में नौकर है कहते हैं। तो ये नाम क्या है उनका? क्या नाम है? उबैद अहमद कहते। उबैद अहमद? हाँ। अच्छी बात है। नहीं बोलो, ये क्या जबरदस्ती है, पहले करना बाद में छोड़ना, और छोड़ो बोल के जबरदस्ती करना। पुलिस जोर कौन डाल रहे हैं? ये पुलिस वाले बोल रहे हैं, उन पुलिस वालों को खिला दिए कि हमको नहीं मालूम। चार मीनार पुलिस। नाम मालूम कोई ऑफिसर का? मेरे को नहीं मालूम बेटा, मैं सर्कल को देखी। सर्कल है वहाँ के? हाँ। पुलिस वालों के अलावा भी कोई है बोल के सुने हम, कौन है? वो उनके सास है। अच्छा, उन्होंने भी कुछ? उन्होंने सास हाई कोर्ट के कुछ काम करने वाले हैं। अच्छा। तो उन्होंने जो है सब पुलिस को कंट्रोल करके पैसा वैसा खिला के कंट्रोल करके उन्होंने दबाव में रख दे रही हैं सबको। उनका नाम वगैरह मालूम है? हाँ, जहरा बेगम है उनका नाम। हाई कोर्ट पे काम करते, वो कुछ कैंटीन में करते बोल के सुन रही हूँ मैं। कोई बोल रहे हैं जज के हाथ के नीचे करते बोल के, वो जज के हाथ के नीचे तो नहीं समझ में आया, कैंटीन में है बोल के मालूम हो गया हमारे।
अब और क्या करते नहीं मालूम है। अभी आप हुकूमत से क्या चाह रही है बोलिए, हुकूमत और पुलिस से क्या चाह रही है आप? पुलिस ही अगर ऐसा करी तो कौन इंसाफ करेगा? कौन इंसाफ करेगा बोलो आप? पुलिस गवर्नमेंट जब ऐसा इंतजाम ऐसा करी, तकलीफ दी, गवर्नमेंट इंसाफ औरत बच्ची का करते बोल के बोल रहे हैं, औरत बच्ची का इंसाफ नहीं कर रही। क्या बेकार बात है, ये समझ में नहीं आ रहा। हमारे इस्लाम को धोखा दे कर लिए कहीं को, फिर उन्हें छोड़ने वाला है तो कर लिया कहीं को। जब उन्हें लालच में आके, उनके दबाव में आके तू बात कर रहा, तो ये बच्ची को कहीं को कर लिया। तू तेरे को निभाना नहीं समझ में आया तो नहीं कर लेना ना, किसी की भी औरत बेटी को बर्बाद नहीं करना ना। देखिए, इनका नाम हुस्ना बेगम है। इन्होंने 6 सितंबर 2021 में शादी करे थे उबैद अहमद नाम से, जो याकूतपुरे के रहने वाले हैं। उन्होंने एतमाद न्यूज़पेपर में ऐड दिए थे, मेरे पास सारे चीज़ के एविडेंस है। एतमाद पेपर में ये ऐड दिए थे कि उन्होंने बेवा, बेसहारा, यतीम, यसीर, गरीब बच्चियाँ जो भी है शादी करने के लिए हमसे रब्ता करें बोले, तो हम वहाँ जाके इनकी पूरी इंक्वायरी करें, इनसे बात करें। इन्हों रिश्ते लगाने वाले थे, 2-3 रिश्ते बताए इन्हों दूसरों के। उसके बाद इन्हों खुद बोले कि भाई मेरे को बच्चे नहीं हुए, 2013 में मेरी शादी हुई, अब तक मैं बच्चों से जो है ना महरूम हूँ। मेरे बीवी के तमाम मैं इलाज करा लिया, उनको बच्चे नहीं होते बोलने की सूरत पे मैं ये शादी करना चाह रहा हूँ बोल के उन्होंने बात करे हमारे से। उनकी इन्वेस्टिगेशन करे, तमाम चीज़ उनको बात करे, इंक्वायरी करे। उनकी इंक्वायरी करने के बाद जो है ना ठीक है बोल के उन्होंने 2 फेक गवाह को लेके आए, उनके एक चाचा बना के लेके आए, एक जनों को फेक। बालापुर खाजी साहब, इमामुद्दीन खाजी साहब के पास इन्होंने निकाह करे आके, वहाँ पे बच्ची के साथ रहने वाले बालापुर में निकाह करे। बालापुर में निकाह करे, याकूतपुरे के रहने वाले हैं, बालापुर एरिया में आके इन्होंने निकाह करे। निकाह करने के बाद 20 से 25 दिन इन्होंने यहीं पे थे ये बच्ची के साथ, हमारी खाला के साथ। उसके बाद जो है ना 25 दिन के बाद अचानक इनका फ़ोन बंद हो गया। फ़ोन बंद होने के बाद जो है ना इनको 1 घंटा 2 घंटा देखे, एक दिन देखने के बाद जो है ना उसी रात में हम राजेंद्र नगर में कंप्लेंट करें कि भाई हमारे एक मैन हमारे पास मिसिंग है, ऐसा हमारे से शादी करे। वो वहाँ पे FIR करने के बाद मालूम हुआ कि इन्हों चीट करने वाले हैं ऑलरेडी। इन्हों इनके फर्स्ट वाइफ को भी चीट करे, वो जो इन्हों पहले वाइफ को बताए थे वो वाइफ इनके नहीं थे। इनका नाम क्या है भाई? इनका नाम उबैद अहमद है, उर्फ एहतशाम नाम से मशहूर है। इन्हों आरजू पे काम करते हैं। इन्हों ऐसे कितने शादी 4 करे हुए हैं ना? इन्हों अब तक तो हमारे पास जो है ना एक ये हो गए, इनकी एक फर्स्ट वाइफ हो गई, एक हमारे खाला दूसरे हो गए, एक और भी इनकी शादी के बारे में मालूम हुआ, लेकिन हमारे पास उसके भी एविडेंस नहीं है। जब आपके खाला का जब रिश्ता तय हुआ जी। था, इनकी पहली बीवी रजामंद थे उससे? इन्हों एक वाइफ को लेके आए थे भाई, जो हमारे खाजी के सामने और इनके सामने ठहरा करके बोले थे कि ये वाइफ है। और इनके इतने सारे चैट हिस्ट्री है हमारे खाला के फ़ोन में, वो तमाम चीज़ों को देखने के बाद जो है ना बालापुर खाजी साहब के पास बैठ के, खाजी भी उनके ही थे, बुला के टोली चौकी में शादी करे इन्हों बालापुर ऑफिस में। फिर पलट के जो है ना इनके ऊपर राजेंद्र नगर में 420 498 केस बुक हुआ। जहरा बेगम जो है, जी हाँ, जहरा बेगम इनके सास का नाम है, जो हाई कोर्ट में सेक्शन ऑफिसर है और अभी थोड़े दिन पहले बोलते कि उन्होंने नेक्स्ट मंथ जज होने वाले हैं हाई कोर्ट के। उन्होंने जहरा बेगम और इनके वाइफ है फर्स्ट वाइफ जो नेहा जबीन, उन्होंने भी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अभी 1 महीना पहले ज्वाइन हुए, 2 महीने पहले हाई कोर्ट में। हाँ, और उनके भाई भी है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ज्वाइन हुए। तो इनके 5-6 आदमी हैं जो अंदर ज्वाइन करे। जहरा बेगम जो है एक ही बात बुला के बोलते कि भाई मैं मेरी बच्ची को बच्चे न हुए, मैं मेरी बच्ची की ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकती, जो भी पैसे होते जो भी आप समझ सकते कॉम्प्रोमाइज़ करके आपकी बच्ची को खुला दे लो, नहीं तो मैं बेहिसाब तरीके से आपको सता सकती हूँ। कौन बोल रहे हैं? ये जहरा बेगम बोले हमको बुला के हाई कोर्ट को 4 महीने पहले बुलाए थे, हाई कोर्ट में बात करें। हम बोले भाई हम बच्ची की शादी करें। करा था जब इनको जहरा बेगम को नहीं मालूम था ये? नहीं बोल रहे उन्होंने, बच्चा होटल में अगर खाना खा के आया तो हड्डियाँ मैं गले में डाल लूँ, क्या पूछ रहे उन्होंने? तो हम उनको ये बोले कि जब आपका बच्चा 1 दिन 2 दिन 3 दिन कोई गायब हो गया अगर घर से, तो हम उनको ढूंढने लगते। 25 दिन एक इंसान घर में नहीं था 1 महीने तक। 1 महीने के बाद दामाद घर को आया और आप उसको घर में बिठा लिए।
अब बोल रहे हम ये शादी को नहीं मानते, शादी में मैं थी क्या, हम मेरे ख़ानदान वाले थे क्या, तुम शादी खाने में शादी करे क्या। बच्ची की भी दूसरी शादी है, बच्चे की भी दूसरी शादी है। हमारे हैदराबाद में जो भी सेकंड शादियाँ घरों में हो जाती, कोई आली पैमाने पे नहीं होते गरीब बच्चों की शादी। अब ये शादी हो गई, बच्चे को तो डरा के गन पॉइंट पे रख के या मार के डरा के शादी नहीं करे, बच्चा अपने पूरे होशो आवाज़ में आके शादी करा। शादी करने के बाद इनके ऊपर राजेंद्र नगर में मालूम हुआ कि केस करे कि भाई ये पूरों का रैकेट है, इन लोग शादियाँ करते। उसके बाद जो है ना अपने बेटे पे इल्ज़ाम लगा दे रहे। नगर पुलिस क्या एक्शन ली थी जब उनको मालूम इनके ऊपर 420 केस बुक करे जहरा बेगम के ऊपर, सेक्शन ऑफिसर, इनो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, इनकी फर्स्ट वाइफ भी इन्वॉल्व है और इनके शौहर, इनके मामू, इनके भाई सब जने इसके अंदर इन्वॉल्व है। ग्रुप है 5 जनों के ऊपर FIR कंप्लेंट हुई थी 420/498 2021 में। उसके बाद ये लोग एब्सकॉन्डिंग हो गए थे, सारा घर का घर भागे हुआ था। 8-10 मरतबा राजेंद्र नगर पुलिस उनके घर पे गई, वो लोग नहीं मिले। एंटीसेप्टी बेल लेके इन्होंने राजेंद्र नगर को आए। उसके बाद फिर जब इन्होंने यहाँ से छोड़ के गए थे, जब उन्होंने प्रेग्नेंट हो गई थी बच्ची, उसके बाद इन्होंने फिर आके बच्ची को डराए, मार के सीढ़ियों से घसीट के घर से निकाले, हमारे ही घर से। तब फिर वो स्टेटमेंट और MLC कॉपी उस्मानिया की और जाके जब दिए तो उनके ऊपर अबॉर्शन कराए, बच्ची को मारे बोल के भी, वो भी एक केस बुक हुआ इनके ऊपर। हाँ, इन आके मार के बच्चे को पेट पे मारे थे लास्ट से, तो अबॉर्ट हो गया था बच्चा। पुलिस वाले क्या रिस्पॉन्स दिए जब? FIR इमीडिएटली FIR करे, MLC लेके, सारे एविडेंस थे, CCTV फुटेज भी थे उनके पास, पूरा लेके 323 कुछ सेक्शंस लगाए उनके ऊपर 3-4। वो आज क्या हुआ वाकया? आज ये हुआ कि भाई उन्होंने 2 महीने के बाद हमारे को शादाब होटल पे, दोनों बीवियों को रखता हूँ बोल के शादाब होटल के पास खुद फ़ोन करके बुलाए हाई कोर्ट के सामने। बच्ची जाके हाई कोर्ट के सामने, मैं भी इससे पहले मार के चले गए ना बोल के मैं भी साथ गया। तो जहरा बेगम अपने अंडर द हाई कोर्ट इन्फ्लुएंस के अपनी पावर से हमारे ऊपर जो है किडनैपिंग का चार्ज लगा दिए। हालांकि सारे फुटेज, सारे एविडेंस है हमारे पास। उन्होंने खुद अपनी बीवी को गाड़ी चला लेते शिवरामपल्ली आए, घर में एक सारा दिन रहे, खाना खाए, पानी पिए, नीलोफर हॉस्पिटल में घूम गए, मूवी देखने गए बच्ची के साथ। इमीडिएटली आके चारमीनार PS पे कंप्लेंट करे वो लोग। उनके ऊपर 3 FIR हो गए थे, उनके पास जवाबी हमला कुछ नहीं था। इनके ऊपर FIR कराए, 365 किडनैपिंग करे बोल के हमारे पास चार्ज डाले, जिसमें मेरा भी नाम लिए, जिसकी वजह से मैं 15 दिन जो है ना चंचलगुड़ा जेल जाके आया। हम जब SI साहब को बोले, आपके पास एविडेंस रखते हुए आप जेल काट के आया। मैं 17 दिन में जेल में था, चंचलगुड़ा जेल में। ना मैं उनको ना कार में किडनैप करे, ना उनको हाथापाना तोड़े, ना उनको गन पॉइंट पे लेके गए, ना उनको थैले में उठा के ले गए। ये एविडेंस आप पुलिस को दिए थे? सारे एविडेंस दिए, सारे वीडियो बताए। उन्होंने एक ही बात बोले, तुम इनको खुला दे दो, नहीं तो फिर हम आपके ऊपर FIR करते। कौन बोल रहे हैं सर? ये जब उस टाइम पे SI साहब, इंस्पेक्टर मैडम, ये तमाम लोग बोले। चारमीनार जी हाँ, रघु नायडू साहब सर्कल थे और प्रनिंदिता मैडम SI थे। जब ये लड़की को बोले तो बच्ची जब बोली कि भाई हमें क्यों दूँ खुला, मैं खुला नहीं देती, मैं शादी करी बाद हफ्ता, आप मेरे को बुलाए, मेरे को मेरा शौहर गाड़ी पे बिठा के लेके जा रहे हैं। यहाँ पे सारे वीडियो CCTV फुटेज है, आप देखिए। उन लोग बच्ची को अपनी गाड़ी पे बिठा के घर को लेके गए। उन्होंने घर को लेके जाने के बाद आके कंप्लेंट दिए। पहले तो मैन मिसिंग कंप्लेंट दिए। मैन मिसिंग कंप्लेंट देने के बाद बच्चा आया खुद चारमीनार पे, बोल दिया कि भाई मैं मेरी दूसरी बीवी के गया था। उसको डरा के धमका के फिर वही चारमीनार में मैन मिसिंग कंप्लेंट को किडनैपिंग बोल के चेंज कर दिए कंप्लेंट को। कर भी दिए मौजूद थे गुरुनाडो साहब? जी हाँ, उन्होंने मौजूद थे, कंप्लेंट भी कर दिए। मैं जेल को भी जाके आ गया। एक्शन हो रहा, कोई जी हाँ, नहीं हो रही। मैं जेल को भी जाके आ गया। बच्ची को भी जब से परेशानी हो रही थी, आज 3 महीने के बाद बच्ची को बेल मिली हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट का आर्डर आया कि भाई इनको एंटीसेप्टी बेल लेके हम PS को पहुंचे। बच्ची की जाके उनको देने के बाद उन्होंने बोले कि भाई आपके ऊपर एक और केस डालता हूँ मैं, कल आप आओ, आपके शौहर आए बात करने के बाद मैं आपका ये लेता हूँ। और एक केस डालता हूँ? कौन बोले? साहब बोले, सर्कल साहब, लॉयर थे हमारे बैठे हुए, बच्ची थी, हमारे एक और एक भाई थे। सर्कल साहब बोले कल 10:30 बजे मैं आपके शौहर को बुलाता हूँ, आप आइए। तो हमारे शौहर से क्या कंसर्ट है? जो इंसान हमारे चीट कर दिया, जो इंसान ये बच्ची की ज़िंदगी ख़राब कर दिया पूरी, आपको हम कोर्ट से बेल ऑर्डर लेके आके आपको दिए, आप बेल प्रोसेस करिए। आप क्यों हमारे को बच्चे से कॉम्प्रोमाइज़ की बात कराते?
आप क्यों वो करते? पुलिस मीडिएटर का काम कर रही है। जी हाँ। तो बच्ची बोली मेरे पे केसों पे केसा करते जा रहे, कभी फ़ोन करके बोल दे रहे आपके ऊपर 506 बुक करे, आप गालियाँ दिए करते। बच्ची को सारे एविडेंस रखे, सारे सीसीटीवी ताड़बंद से लेके पूरा राजेंद्र नगर तक सीसीटीवी रोड के कैमरे हैं, उन्हें गाड़ी चला लेते बच्ची को लेके जा रहा। एक औरत बच्ची, उसकी बीवी है, उन्हें निके में, उसको जो है ना किडनैपिंग केस डाल के 2 महीने से बच्ची छुप लेते। फिर छोटा बच्चा है 10 साल का, छोड़ के आके जो है कंप्लेंट कराए उनके शौहर ही, क्या नाम, उबैद अहमद। उनकी गाड़ी हमारे घर पे रखे, वो भी सीसीटीवी फुटेज है सेलार में। उनकी गाड़ी रख के हमारी गाड़ी, अपनी गाड़ी ले लेके चले गए उन्होंने, आज तक वो गाड़ी भी लाके नहीं दिए। बच्ची की गाड़ी है एक्टिवा स्कूटी पे। अब नहीं करेंगे तो खाना कैसा खाएंगे? ये तमाम चीज़ों को जो है ना रखते हुए ये उनके वालदा है। से क्या अपील कर रहे हैं? पुलिस के आला अहदेदारों से मैं ये बोल रहा हूँ, जब हम कोर्ट की बिल लेके आके आपको दे दिए, आप हमारे बिल का प्रोसेस करके घर को भिजा देना था। आप ये बोल रहे कि कल उनके शौहर आएंगे तो मैं बात करूंगा, नहीं तो एक और आपके ऊपर केस डालता हूँ अगर तुम खुला नहीं दिए तो। ये बच्ची को सर्कल साहब बोले ये दबाव क्यों है भाई? पुलिस वाले ये दबाव कर ना, ये एलिगेशन भी लगा रहे, ये खलेरे भाई पे एलिगेशन लगा दे रहे, भांजे पे, मैं भांजा हूँ उनका, मेरे साथ एलिगेशन लगा दे रहे, मेरे और एक भाई से एलिगेशन लगा दे रहे। हर रास्ता अपना लिए और लगा, हर किसी के साथ बच्ची को बदनाम करने का सोच लिए, साबित नहीं कर सके। साबित करो भाई, हम क्या गलत है, बच्ची क्या बुरे काम करी, बच्ची क्या गलत करी आपके साथ, साबित करो आप।